आप इमेजिन करें एक कंपनी जो है वो एक जहाज़ की तरह, एक शिप की तरह है। Whoever invest money in it becomes the real owner। अब इंडिया में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो कि टाटा कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, रिलायंस कंपनी, वहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं। पाकिस्तान में ऑनरशिप जो है ना वो आमतौर पे बड़ी कारोबारी जो फैमिलीज हैं जैसे निशात, पैकेजेस और सफ़ायर, इनके पास ही है। मैं इतना कहना चाहूँगा, वट एवर यू बाय, जो भी आप खरीदें, 10 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, मे बी 1 लाख शेयर्स, आप ऑनर बन जाते हैं और आप, योर वॉइस मैटर्स। अब हम बात कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स नॉट मैनेजर्स। ऑनर के तौर पे ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ाना कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर का रोल ये होता है कि वो ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है, क्वेश्चन करता है और वोट देता है। वो ऑपरेशन रन करना उसका काम नहीं होता। इंडिया में देख लें, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। सरमायाकारों के लिए वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान में SECP कर रहा है, लेकिन स्लोली इंप्रूविंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कल्चर। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स की। शेयर होल्डर के तौर पे यू हैव पावरफुल राइट्स, आपके बहुत ज़्यादा हकूक हैं। यू कैन वोट अगेंस्ट अ बैड मर्जर, कोई गलत मर्जर हुआ है, कोई गलत पॉलिसी बनी है, उसके अगेंस्ट जो है आप वोट कर सकते हैं। आप अपना प्रॉफिट ऑन शेयर्स को डिमांड कर सकते हैं, जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं, फ्रॉम लकी सीमेंट्स, इन्फोसिस। तो ये आपका हक होता है कि आप ये डिविडेंड्स भी ले सकते हैं। मैं इंडिया की एग्जांपल दूंगा कि इंडिया यूजेस मैंडेटरी ई वोटिंग, वो उन्होंने कंपलसरी कर दी है, मैंडेटरी कर दी है। पाकिस्तान हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट बट अडॉप्शन इज़ लो। पाकिस्तान में बस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये कि इंट्रोड्यूस किया ई वोटिंग। राइट्स ओनली मैटर व्हेन यू यूज़ देम, ये बात याद रखें। राइट्स तब ही आपको फ़ायदा देते हैं अगर आप उन्हें इस्तेमाल करें, अपने हकूक़ को पहचानें। राइट्स को कहते हैं हकूक़। शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। फोर्थ हमारा जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि ऑनरशिप कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मालिक बनेंगे, मलकियत जो है वो जिम्मेदारी का दूसरा नाम है, जिम्मेदारी आएगी। इंडिया में क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स एक्टिवली मॉनिटर बोर्ड्स, वो अपने बोर्ड्स को मॉनिटर करते रहते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि मोस्ट पीपल जो है ना, एनुअल जनरल मीटिंग्स की जो ईमेल्स हैं उसको भी नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं। योर कंपनी इज योर इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग इज योर जॉब। नजर रखें अपनी कंपनी के ऊपर जहां आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि आपको क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं। इफ यू सी रॉन्ग डूइंग्स, अगर आप देखते हैं कि गलत हो रहा है, रिपोर्ट इट टू SEBI इन इंडिया एंड SECP इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु आर स्टेक होल्डर्स। पहले हमने शेयर होल्डर्स की बात की, अब हम बात कर लेते हैं स्टेक होल्डर्स। अ कंपनी अफेक्ट्स मैनी पीपल, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर तो एक अहम अंसर जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। दीज पीपल आर एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक, सोसाइटी, गवर्नमेंट, अदर्स। दीज आर द स्टेक होल्डर्स। इंडिया में तो उन्होंने 2% प्रॉफिट की जो CSR में की मद में जो स्पेंडिंग है उसको मैंडेटरी करार दे दिया कि CSR स्पेंडिंग इज मैंडेटरी। और पाकिस्तान में CSR जो है वो एग्जिस्ट करती है। CSR कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एग्जिस्ट करती है बट इट्स स्टिल डेवलपिंग, लेकिन अभी भी वो डेवलप हो रही है। काम आप समझ लें चल निकला है। अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज आर द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। किसी भी जो कंपनी होती है, कॉरपोरेशन होती है, फर्म होती है, उसकी जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और इंडिया का जो है वो स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज हैं एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। पाकिस्तान इज इम्प्रूविंग बट इम्प्लीमेंटेशन इज वीक। लेबर लॉज की जब बात करें तो बेहतर किया जा सकता है। अ गुड कंपनी ट्रेन्स एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वर्कर्स। तो यहाँ पे देखते हैं वो अच्छी कंपनी कितनी है, किस तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कस्टमर्स की, जो कि खुद एक बहुत ही की स्टेक होल्डर में आता है। कस्टमर्स डिजर्व ऑनेस्टी एंड प्रोटेक्शन। कस्टमर्स को ईमानदारी और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो इसके हकदार हैं। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई हैं। पाकिस्तान में भी कोर्ट्स कंज्यूमर की जो हकूक हैं, सारफ के जो हकूक हैं, कंज्यूमर को बेटा उर्दू में कहते हैं सारफ, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो स्लोली काम कर रहे हैं।
और रिस्पॉन्सिबल कंपनीज प्रोवाइड सेफ एंड फेयर प्रोडक्ट्स। जो जिम्मेदार कंपनी है वो आम तौर पे जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स को जो है वो सप्लाई करती हैं, लेकिन जहाँ गड़बड़ होती है तो वो मैदान में आ जाते हैं। फेयर बिलिंग, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स और सेफ फूड, ये तो चाहिए। अब हम क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं, बैंक्स की बात कर लें और लैंडर्स की, ये भी की स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूजेस स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, और हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे एसबीपी कहते हैं, वो टाइट करके रखता है रूल्स को। और जब से ये बैंकिंग इश्यूज हुए हैं वो लास्ट 2 डेकेड्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्क्रू टाइट कर दी हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे कर दी हैं और आरबीआई जो है बैंक इंडिया का, उन्होंने वहाँ पे कर दी हैं। इन्वेस्टर्स को तो बचाना है ना। अच्छी कंपनियां जो है ना अपने जो लोन्स हैं उनकी अदायगियां वक्त पे करती हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, आप भी कोई कर्ज लें और वक्त पे अदा करें तो आपकी रेपुटेशन बेहतर बनती है। ऐसी ही अच्छी कंपनियां जो हैं वो लोन लेती हैं बैंक से या प्राइवेट मनी लेंडर से या किन्हीं से भी, अगर वो टाइम पे अदा करेंगी तो उनकी रेपुटेशन में इजाफा होगा, साख बेहतर होगी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स की। हर कंपनी को लॉ को ओबे करना चाहिए। ओबीडियंस ऑफ लॉ इज मैंडेटरी है जी, हर कंपनी को करना चाहिए। इंडिया के स्ट्रिक्ट है, डिजिटल रेगुलेटरी सिस्टम है उसके पास, और पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। गुड गवर्नेंस बिगिंस विद कंप्लायंस। नो कंप्लायंस, नो गुड गवर्नेंस। एथिकल बिहेवियर्स और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो लॉ को फॉलो करना चाहिए। टू बी समराइज्ड, गुड गवर्नेंस जो होती है ना, अच्छी हुकूमत, वो हर एक को फ़ायदा देती है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो सोसाइटी है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जो है रेजेस स्टॉक प्राइसेस, उससे स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाती हैं। वीक गवर्नेंस डिस्ट्रॉयज कंपनीज लाइक सत्यम और पीएसएम। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करेंगे तो कंपनीज जो है इंप्रूव करेंगे, और जब कंपनीज इंप्रूव करेंगे तो नेशंस जो हैं वो उसकी तरक्कियां होती हैं।